पलवल जिले में अलग अलग चिटफंड कंपनियों से पीड़ित लोगों ने पलवल जिला उपायुक्त से मुलाकात की है, ज्ञापन दिया है। क्या उनकी मांगे हैं, लोगों से जानते हैं। इनका कहना है कि चिटफंड के नाम पर कंपनी ने इनके साथ घोटाला किया है। उनके पैसे निवेश तो कर लिए गए, लेकिन पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने डीसी से मुलाकात की। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका, क्या मामला है आपको जिसको लेकर जिला उपायुक्त से मुलाकात की है? जी नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत, राष्ट्रीय महामंत्री ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और आज हम डीसी महोदय से मिले हैं और पलवल जिले के जो निवेशक हैं, जिन्होंने आदर्श सोसाइटी है, समृद्ध जीवन है, सहारा इंडिया है और ऐसी कई सैकड़ों कंपनियां हैं जिनमें अपनी बचत को जमा कराया, और आज उन्हीं लोगों को अपने जमा कराए हुए पैसे के लिए इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, तकलीफ उठानी पड़ रही है। और समस्या इतनी व्यापक है और इतनी बड़ी है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, जहां 40 करोड़ लोग देश में और हमारे पलवल जिले में भी 1 लाख से ज्यादा निवेशक हैं और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। क्यों? कि आम लोग जो जिनमें जागरूकता का अभाव है, वो ऐसा समझते हैं कि मेरे से जो पैसा लेके गया है वही मुझे पैसा देगा, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार लाइसेंस इशू करती है, उस लाइसेंस के बेस पे कंपनियां जाके लोगों से पैसा लाती है और लोग समझते नहीं है। ये कंपनियां जब लूट के भाग जाती है तो लोग एजेंट्स को पकड़ते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। आज कितने जो पीड़ित लोग हैं, आप डीसी से मिले थे, क्या बातचीत हुई थी? आज कम से कम 30-40 लोग आए थे और डीसी साहब ने भी बहुत गंभीरता से हमारी बात को सुना और डीसी साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जी को ज्ञापन भिजवाया। क्या मांग की गई ज्ञापन में यही मांग की गई कि जैसे सैनी जी ने हमको आश्वासन दिया था पहले सभाओं में और सरकार को निर्देश भी दिए थे कि ठगी पीड़ितों की समस्याओं को द्रुत गति से निपटाया जाए, लेकिन जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो कई सारी जानकारियों का अभाव है, कानून की जानकारी अधिकारियों को नहीं है और कुछ कानून में भी खामी है। तो इन खामियों को पूरी करने के लिए आपने भी निवेश किया था, पैसे साथियों ने किया? जी सबने किया हुआ है निवेश। कितना निवेश किया, कौन सी कंपनी में निवेश किया, क्या कहा आपसे उस टाइम पे? देखिए, हमारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश है हमारा, और उस समय बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि आप जमा कराएंगे तो आपको सरकारी बैंकों से अधिक ब्याज। आपने कितना पैसा जमा कराया, क्या कहा गया? मेरे खुद के यहाँ पे करीबन 2 लाख रुपए जमा है। मैं समृद्ध जीवन सोसाइटी से एक कस्टमर हूँ और मैंने उसमें पैसा जमा करा था। मैंने एक सिंगल में एक एफडी कराई थी उसमें, और मैंने किस्तों के माध्यम से भी मैं प्रति माह 2000 रुपये उसमें जमा करता था और 5 साल में लगभग 1.5 गुना, और एफडी के माध्यम से 5 साल में डबल का मुनाफा हमें बताया गया था और हमने वहां पे जमा किया। हमें बॉन्ड रसीद सारी कुछ मिली, मगर जब देने का नंबर आया तो आज भारत सरकार के माध्यम से ही आज वो कंपनियां बंद कर दिए गई हैं और उन पे भारत सरकार ने लिक्विडेटर बैठा दिए गए हैं। और लिक्विडेटर का कहना है कि हम उन कंपनियों की जो प्रॉपर्टी है उनको अटैच करने में लगे हुए हैं और उनको बेच के आपका पैसा देंगे। मगर इसी प्रक्रिया को चलते 2017 में हमारी ब्रांच बंद हुई थी समृद्ध जीवन की, और आज 2025 हो गई है। अब तक वो जो लैंग्वेज उनकी पहले के दिन थी आज वो ही है, उसमें कोई भी बढ़ापा नहीं हुआ है। मगर हमारे साथ कितना बढ़ापा हो गया है कि हमारे जो हमने बच्चों की शादी के करने के लिए सपने देखे थे, आज वो हमारे चकनाचूर हो गए हैं, और हमने जो सेविंग जिस माध्यम के लिए की थी वो हमारे सपने आज बिखर गए हैं और आज हम सड़क पे आ चुके हैं। पुलिस को भी कुछ शिकायत दी गई इसमें? 420 हुई? हाँ, हमने पुलिस को भी कई बार इसमें शिकायत की है, मगर पुलिस भी जब आता है कि भाई इसको आगे भारत सरकार देख रही है तो वो भी अपने पल्ले झाड़ देती है कि भाई वो कहती है कि भाई आपका तो ये कार्रवाई आगे की तरफ चल रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सरकार से क्या कहना चाहोगे इस मामले में? हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे जी, चाहे सरकार दे चाहे वो मालिक दे कंपनी, वो पैसा हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमें लोग बाग फिर परेशान करते हैं, हम खुद परेशान रहते हैं। रात को 10-10 बजे भी फोन करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमें गवर्नमेंट दे चाहे मालिक दे, वो पैसा हमें मिलना चाहिए। कितना पैसा निवेश किया आपने, कौन सी कंपनी में किया? सर, मैंने साईं प्रसाद कंपनी में पैसा निवेश किया और उससे पहले PACL में भी पैसा निवेश किया है और अपनी फैमिली में से लगभग 3-4 लाख रुपए मैंने निवेश कराया है। और हम ये चाहते हैं सर, जो बर्ड्स एक्ट 2019 है उसके तहत हमारा पैसा हम लोगों को रिटर्न किया जाए। सर, आपका क्या नाम है, अपना कितना पैसा? मेरा नाम करमीर है। सर, हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमने पैसा जमा किया है वो हमारा एक एक पैसा वर्ड एक्ट के तहत मिले, ना कि पोर्टल पे उस पे इधर उधर गुमराह करके हमें। और दूसरी ये कि वर्ड एक्ट में जो खामियां हैं सरकार उनको पूरा करके और ठगी पीड़ितों का पैसा
वापस कराए। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से सर हम यही कहना चाहेंगे कि हमें पैसा मिलना चाहिए, हमारा जो पैसा हमने जमा किया है। हम गरीब ये थे हमारे साथ चिटफंड घोटाले से पीड़ित निवेशक हैं, जिन्होंने बताया कि लंबे समय से उन्होंने अपनी सेविंग करने के बाद जो है पैसा निवेश किया तमाम और कंपनियों में, लेकिन उनका पैसा अब नहीं मिल रहा है। इस बारे में कहीं कहीं सीएम ने भी पहले आश्वासन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज इन्होंने डीसी को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि सरकार इसमें आगे आए और उनका जो पैसा है बचत के नाम पर उन्होंने सेव किया और उसको पैसे को सरकार आगे दिलवाने का काम करे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।